पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए में भीषण बवाल। जेडीयू और बीजेपी क्या अपने आप को बिल्कुल अलग अलग तरह अब आंकना शुरू कर चुके हैं। आखिर नीतीश कुमार अपने पुराने लॉयलिस्ट के साथ, अपने खासम खास अधिकारियों के साथ मीटिंग में क्या रिपोर्ट ले रहे हैं। इस रिपोर्ट में बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार आरजेडी की चिंता क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया। बम्पर वोटिंग के बाद सबके अपने अपने दावे हैं। कोई कहता है हमारी सरकार बनेगी, कोई कहता है हमारी सरकार बनेगी। लेकिन इस बीच दो प्रमुख तस्वीरें निकल कर आई हैं दोस्तों, जो एनडीए के अंदर जो तस्वीर है उसको बहुत हद तक साफ करती है। आखिर क्यों नीतीश कुमार अपने लॉयलिस्ट, अपने खासम खास अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग्स ले रहे हैं। एक दो नहीं, लगातार पिछले 2-3 दिन से मीटिंग्स ले रहे हैं। और इन मीटिंग्स में किन चीजों की चर्चा हो रही है मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जो तस्वीर निकल कर आई है ये आपके सामने मैं रख देती हूँ। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों कि क्या बिहार में एनडीए खत्म हो गया है, क्योंकि अभी तक तो एनडीए की सरकार बनाने का दावा तमाम बीजेपी के नेता कर रहे थे। लेकिन अब तो अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी ने कर दिया है ऐलान, 6 दिन के बाद जेडीयू सरकार। दोस्तों, सबसे पहले नीतीश कुमार के बदले हुए तेवर आपके सामने मैं रखती हूं। यह नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से शेयर किया गया पोस्टर है, जो कि आज सुबह सुबह सोशल मीडिया में शेयर किया गया है। इसमें लिखा है दोस्तों, सिर्फ 6 दिनों बाद एक बार फिर नीतीश सरकार। तो 6 दिन बाद अगर बननी भी है तो एनडीए सरकार बननी थी, लेकिन यहां नीतीश सरकार लिखा गया है। केवल और केवल नीतीश कुमार की पोस्टर, केवल और केवल नीतीश कुमार का चेहरा। ना यहां पर मोदी कहीं दिख रहे हैं, ना सम्राट चौधरी कहीं दिख रहे हैं, कोई भी नहीं दिख रहा है। मतलब जेडीयू के हिसाब से 6 दिन बाद नीतीश की सरकार बन रही है। अब दोस्तों, नीतीश की सरकार तो तब भी कही गई थी जब आरजेडी के साथ नीतीश गए थे। तो ये नीतीश की सरकार के मायने क्या निकाले जाएं। और ये हर दिन शेयर हो रहा है जेडीयू की तरफ से। पिछले 12-13 दिनों से यही शेयर हो रहा है। रोज काउंटडाउन चल रहा है, 13 दिन, 12 दिन, 10 दिन। तो नीतीश कुमार की सरकार 6 दिन बाद चलेगी, बनेगी। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि जेडीयू इसके जरिए क्या संकेत देना चाह रहा है और किसको देना चाह रहा है। वहीं दूसरी ओर एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बाकायदा अमित शाह ने एक ऐलान कर दिया है दोस्तों कि 14 तारीख के बाद बिहार में प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मैं वीडियो आपको नहीं दिखा सकती, आप जानते हैं कॉपीराइट का इशू होता है। लेकिन अमित शाह ये कहते हैं बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो बीजेपी की सरकार कैसे बनने जा रही है? अगर बनेगी तो एनडीए की सरकार होगी, जिसमें अमित शाह के हिसाब से अभी तक जो जिन्होंने पलटी मारी है, जो वो नीतीश कुमार सीएम होंगे। हालांकि इसको लेकर खुलकर कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि अमित शाह कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है नीतीश सरकार बनने जा रही है। तो पहले दोनों बैठ के क्लियर कर ले कि किसकी सरकार बनने जा रही है। सवाल विपक्षियों ने उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या एनडीए बिहार में खत्म हो चुका है? अमित शाह बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं और जेडीयू जो है नीतीश सरकार बनवा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, वो ये कि नीतीश कुमार ने अपने लॉयलिस्ट अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग्स करनी शुरू कर दी हैं। 6 तारीख के बाद जब मतदान बम्पर हुआ, 6 तारीख के शाम को भी और कल भी लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स ले रहे हैं नीतीश कुमार। दोस्तों, बकायदा बताया जा रहा है कि इसमें उनके बड़े खास मनीष वर्मा भी हैं। दोस्तों, मनीष वर्मा बहुत ही खास लॉयलिस्ट हैं नीतीश कुमार के। ये वो अधिकारी हैं जिनके लिए, मतलब ये 2-3 अधिकारियों में से एक हैं जिनके लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार की एकदम से मतलब परछाई समझ लीजिए। नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं, मनीष वर्मा उन अधिकारियों में से एक हैं। मनीष वर्मा खास सलाहकार के तौर पर नीतीश कुमार को लगातार रिपोर्ट पर रिपोर्ट दे रहे हैं। नीतीश कुमार उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं। बताइए, एक एक सीट के रिपोर्ट लिए नीतीश कुमार ने पहले चरण के मतदान में। कहाँ कितनी वोटिंग हो रही है, कहाँ का ट्रेंड क्या कह रहा है। और बाकायदा कल जो मीटिंग हुई है उसमें भी उन सीटों में जहां आने वाले वक्त में दूसरे चरण में मतदान हो रहा है उसकी भी रिपोर्ट वो ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इस मीटिंग में संजय झा के ललन सिंह जैसे लोगों की कोई मौजूदगी नहीं है। उनको नीतीश कुमार ने अपने आप से अलग कर लिया है। उन नेताओं की मौजूदगी है जो समता पार्टी के जमाने से उनके साथ है, मतलब उनके पुराने नेता जेडीयू के। आप कह सकते हैं कि जो उनके खासम खास अधिकारी हैं वो नीतीश कुमार के शैडो स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल वोटिंग के बाद। दिलचस्प ये है दोस्तों कि इसी बैठक से एक जानकारी जो कि पत्रकार है पटना के, वो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार न केवल अपनी पार्टी के लिए इंटरेस्टेड हैं
कि उनकी पार्टी कितनी सीटें निकाल रही है, क्या ट्रेंड है, बल्कि ये जानने में भी इंटरेस्टेड हैं कि आरजेडी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब दोस्तों, आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी में फिलहाल तो कंपटीशन है कि कौन सबसे बड़ी पार्टी बनता है। आरजेडी जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसके आगे एक चुनौती है कि वो उससे आगे निकले। पिछले बार की परफॉर्मेंस से उसको हर लिहाज में बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। एक, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है बिहार में। दो, अगर उसको अपनी सरकार बनाना है तो उसको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा पिछली बार से कहीं ज़्यादा। और आरजेडी और नीतीश कुमार, तो बड़ा सवाल ये लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार आरजेडी को लेकर रिपोर्ट क्यों ले रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट लेनी बनती है दोस्तों, अपने विरोधियों की रिपोर्ट तो आप लेंगे ही लेंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बने तो उनके लिए सबसे बड़ा कंपटीशन तो आरजेडी ही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बीजेपी के अंदर भी समीकरण बदल रहे हैं। कल मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर्स पटना के बीजेपी दफ्तर में अब लगाए जाने लगे हैं पहले चरण की वोटिंग के बाद। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के भी कई बड़े बड़े नेता हैं जो दूसरे चरण में अपनी किस्मत का फैसला उनका हो जाएगा, ईवीएम में कैद हो जाएगा, वो ये चाहते हैं नीतीश कुमार उनके लिए प्रचार करें। हालांकि मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज भी मोदी 2 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं, कल भी 2 रैलियों को संबोधित किया था। लेकिन जो डिमांड है वो नीतीश कुमार की ज्यादा है। नीतीश कुमार को बड़े स्तर पर जो बीजेपी के नेता हैं वो भी चाहते हैं कि वो उनके लिए प्रचार करें। जहां तक बात है दोस्तों नीतीश कुमार की सेहत की, तो ये बात बिल्कुल सच है कि नीतीश कुमार किस तरह से शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर कितने सेहतमंद हैं, इसको लेकर तो सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार प्रचार भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की कल की रैली का प्रचार मैं आपको दिखा रही हूँ। हालांकि पहले के नीतीश कुमार और अब के नीतीश कुमार में ये फर्क है कि अब वो लिखा हुआ पढ़ते हैं, पहले वो धारा प्रभाव बोलते थे। और नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे वक्ताओं में से एक है, बहुत शानदार बोलते थे। तो नीतीश कुमार चाहे उनकी सेहत जैसी भी हो, प्रचार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कल भी उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया है, आज भी उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रचार बिहार में हर तरह से बीजेपी का भी चल रहा है। अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, मोदी प्रचार कर रहे हैं। कहीं नीतीश कुमार की डिमांड हो रही है तो कहीं नीतीश कुमार अपने लॉयलिस्ट के साथ बैठकें कर रहे हैं। और उन बैठकों में वो लोग नहीं हैं जो हैं तो जेडीयू के, लेकिन बीजेपी के अब ज्यादा करीब माने जाते हैं। तो बहुत सी रणनीतियां हैं, बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं जो पार्टियों ने अपने स्तर पर बनानी शुरू कर दी हैं। लेकिन बहुत से लोग आपको ये बता रहे होंगे दोस्तों कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा, इट्स टू अर्ली टू से, मुझे ऐसा नहीं लगता। नीतीश कुमार की हर संभव कोशिश यही होगी कि वो हर लिहाज से बीजेपी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें और उसके बाद उनकी 5 साल की कुर्सी जो है वो सेफ हो जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार बिना सीएम की कुर्सी के कुछ भी नहीं है किसी भी हाल में। तो नीतीश कुमार के लिए पहली प्राथमिकता जो है वो एनडीए में बने रहकर बढ़िया परफॉर्म करके बीजेपी को झुकाकर खुद सीएम बनना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो बाकी की संभावनाएं हैं वो उसके बाद की बात रहेंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों, अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।